तुम बहुत टाइम से सोच रहे हो अपना खुद का कुछ काम करने का, और बहुत सोचने समझने और अपने आसपास की चीज़ों को, लोगों को एनालाइज करने के बाद फाइनली तुमने ये डिसाइड किया कि ऑनलाइन कुछ करना चाहिए, बिकॉज फ्यूचर तो सारा ऑनलाइन ही है और तुम सही भी हो। अब जब बात आती है ऑनलाइन की, तो सबसे पहले और सबसे ऊपर जो पिक्चर में चीज़ आती है वो है ई कॉमर्स, यानी कि ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस। तो अब दो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, पहला अपना खुद का कुछ करना है और दूसरा ई कॉमर्स करना है। बट अब प्रॉब्लम ये है हमें तो ई कॉमर्स के बारे में कुछ खास पता नहीं है, थोड़ी बहुत ऊपर ऊपर की चीज़ें पता है बट डिटेल में तो कोई जानकारी नहीं है। तो अब क्या करें? तो कोई दिक्कत नहीं है, इस मामले में तुम्हारी हेल्प करेगा तुम्हारा ये भाई। अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो मैं तुम्हें बता दूं, मेरा नाम है कृष्ण कुमार। मैं पिछले 8 सालों से ई कॉमर्स कर रहा हूं और मेरे मल्टीपल ब्रांड्स चल रहे हैं जिनके थ्रू कलेक्टिवली हम मंथली 1 लाख प्लस ऑर्डर्स करते हैं। हम 100% बूटस्ट्रैप कंपनी है और हम प्रॉफिटेबली ई कॉमर्स कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, जैसे किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में बेसिक जानकारी होने से सक्सेस मिलने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, वैसे ही ई कॉमर्स करने से पहले भी ई कॉमर्स के बेसिक्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ई कॉम करने के लिए कितना बजट चाहिए, कितना टाइम चाहिए, अपनी साइट से काम स्टार्ट करें या फिर पहले अमेजन फ्लिपकार्ट से स्टार्ट करें, एड्स में कितना बजट लगता है, एड्स कैसे चलती है, वेंडर्स कैसे मिलते हैं, वगैरह वगैरह। अब ये सब चीज़ें जानने के 2 तरीके हैं, दूसरा वाला बेस्ट है लेकिन पहला भी जानना जरूरी है, तो उसी से स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर तुम सीरियस हो ई कॉमर्स करने के बारे में, तो सबसे पहले तो इसी चैनल पे जो वीडियोस हैं उनको देखकर ही तुम 70-80% ऑफ बेसिक्स जो ई कॉमर्स बिजनेस के हैं वो जान सकते हो। इसीलिए अगर सच में जैसा मतलब लिटरली जो अंदर से जो होता है ना, एकदम अंदर तुम्हारे वो बात है, तुम्हारे अंदर वो लगन की क्षमता है, तो 1-2 दिन निकालो और सुबह से शाम तक, रात तक पूरा टाइम लगाकर इस चैनल की सभी वीडियोस को बिंज वॉच कर डालो। यहाँ से तुम्हें बेसिक्स बहुत सारी चीज़ें पता लग जाएंगी, क्योंकि इस चैनल पर सारी जानकारी रॉ एंड रियल फॉर्म में अवेलेबल है। इसके अलावा देयर इज़ अनदर चैनल जो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ किसी भी पर्सन को जो ई कॉमर्स स्टार्ट कर रहा है या फिर बिल्कुल इनिशियल फेज में है, डैट इज़ फ्लाइंग स्टार्ट ऑनलाइन। वो अपने एक फ्रेंड का चैनल है एंड ही इज़ लिटरली मास्टर इन इट। तो वहाँ पर आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सीख सकते हो। तो अगर इस चैनल और फ्लाइंग स्टार्ट ऑनलाइन की आप ये 2 चैनल्स को फॉलो कर लो तो आई डोंट थिंक कि आपको किसी तीसरे चैनल पर जाने की ज़रूरत भी पड़ेगी। ये हो गया पहला तरीका। अब हम बात करते हैं दूसरे यानी कि बेस्ट तरीके की, जिससे तुम ई कॉमर्स को जान सकते हो, ई कॉमर्स के बेसिक्स को सीख सकते हो। और ई कॉमर्स सीखने का बेस्ट तरीका है किसी ई कॉमर्स कंपनी में काम करना। देखो, प्रैक्टिकल नॉलेज की कोई रिप्लेसमेंट नहीं होती, वो चीज़ किसी भी किताब को पढ़ने से या किसी भी विद्वान की वीडियो देखने से बहुत ज़्यादा बेहतर होती है, लिटरली ऑलवेज। हाँ, बट एक चीज़ का ध्यान रखना, बड़ी कंपनी में नहीं बल्कि छोटी कंपनी में काम करना, यह बहुत ज़रूरी पॉइंट है, इसको बिल्कुल भी भूलना मत या मिस मत करना। बड़ी कंपनी में तुम्हें ज़्यादा सैलरी मिलेगी, पर तुम्हें याद रखना है कि तुम्हारा गोल बड़ी कंपनी में काम करके ज़्यादा पैसे कमाने का नहीं है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करके सीखने का है। और सीखने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है तुम्हें छोटी कंपनी में। वहाँ मेहनत ज़्यादा होगी, सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, पर वहाँ तुम्हें रियल नॉलेज और रियल स्किल्स मिलते हैं जो एक बड़ी कंपनी में तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। बड़ी कंपनी में कोई एक रोल मिल जाएगा, उसके बाहर का तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा कि चीज़ें कैसे काम करती है। पर जब तुम एक छोटी कंपनी में काम करोगे तो तुम्हें पूरे सिस्टम के बारे में पता चलता है और तुम करीब से एक एक चीज़ को देख सकते हो, जान सकते हो और उसके प्रति अपनी नॉलेज और अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। तुम्हें वहाँ पे एक्चुअल में चीज़ें सीखने का मौका मिलता है, बिकॉज वहाँ पर बिजनेस वो भी बिजनेस बन रहा होता है, तुम उस बिजनेस में पार्ट हो। और एक ग्रोइंग बिजनेस में काम करके जो सीखने का मौका मिलता है वो किसी भी बड़ी कंपनी में काम करके कभी नहीं मिलता। मेरी रिकमेंडेशन हमेशा यही रहेगी कि कुछ सीरियस प्रैक्टिकल नॉलेज लेके ही काम को स्टार्ट करना। इससे तुम बहुत सारे ट्रायल और एरर से बच सकते हो और कंपैरेटिवली बहुत फास्टर प्रोग्रेस कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी टेस्टिंग में पैसे और टाइम बर्बाद करने से भी बच सकते हो। जैसा हमने हर एक चीज़ को ट्रायल एंड एरर खुद से कर करके सीखा,
और ऑब्वियसली उसकी वजह से हमने बहुत टाइम लगाया चीज़ों को सीखने में, और साथ में जो पैसे बर्बाद हुए वो तो खैर हुए ही। हालांकि हम उनको बर्बाद होना नहीं कह सकते, बिकॉज दैट इज़ ऑल द इन्वेस्टमेंट जिसके बाद हम यहाँ तक पहुँचे, बट स्टिल यू कैन लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जॉब मत छोड़ना, बिकॉज ई कॉमर्स स्टार्ट करना एक बात है और ई कॉमर्स से प्रॉफिट कमाना दूसरी बात। चाहे तुम्हें कितना भी लगता हो तुम्हें सब आ गया है, चाहे तुम्हें खुद के ऊपर कितना भी कॉन्फिडेंस क्यों ना हो, जल्दबाजी में गलत डिसीजन मत लेना। एक बात और, जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसी के सेम प्रोडक्ट को कॉपी मारकर सेल करना मत स्टार्ट कर देना। तुम्हें वहां से प्रोसेस सीखना है, फ्रॉड करना नहीं सीखना। जिस कंपनी से तुम्हें बेशकीमती नॉलेज मिल रही है, जिस कंपनी के लोग तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, तुम्हें सिखा रहे हैं, तुम्हें सैलरी दे रहे हैं, तुम्हें अपने साथ बैठ के डिस्कशंस कर रहे हैं, बिजनेस स्ट्रेटजीज डिस्कस करते हैं, उनके साथ में कभी भी धोखा या फ्रॉड मत करना। मुझे नहीं पता तुम किस भगवान, देवी देवता, अल्लाह, गुरु या जीसस को मानते हो, बट वो जो भी है, जिसे भी तुम मानते हो, उससे कुछ भी छुप नहीं सकता। इसीलिए कभी भी ये चीज़ मत करना, इससे लिटरली तुम्हारी आत्मा दरिद्र हो जाती है। जब तक तुम कंसिस्टेंटली एटलीस्ट कुछ मंथ्स तक अपनी सैलरी से ज़्यादा प्रॉफिट अपने ई कॉमर्स बिजनेस से कमाना नहीं स्टार्ट कर देते, तब तक जॉब मत छोड़ना। कई लोगों के ई कॉमर्स करने के बड़े जोरदार तरीके होते हैं और उसकी वजह से लोग गलत कैलकुलेशन करते हैं, और यही सबसे बड़ा रीज़न होता है ई कॉमर्स बिजनेसेस के फेलियर का। मोर देन 80% बिजनेसेस जो स्टार्ट होते हैं वो अपने पहले दूसरे साल में ही ख़त्म हो जाते हैं। तो तुम्हें ये गलती नहीं करनी है, और वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो मैं तुम्हें आगे चल के बताता हूँ। बट येस, इफ़ यू आर वेरी यंग एंड तुम्हारे ऊपर कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तुम्हें कोई लोन या कोई रेंट पे नहीं करना है, तो फिर अलग बात है, फिर तुमको जॉब करनी है या नहीं करनी वो तुम्हारे ऊपर है। बट या स्टिल आई विल रिकमेंड कि जॉब करो किसी ई कॉमर्स कंपनी में, सो डैट की बेसिक्स और जो बिजनेस के नुआंसेस होते, छोटी छोटी चीज़ें होती है, वो सीख सको। देखो, गलत माइंडसेट के साथ बिजनेस में कभी मत आना, क्योंकि हाईली लाइकली चांसेस है कि पछताओगे। ये एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी जरूर है, बट इसे आसान समझने की गलती कभी मत करना। सिंपल को ईजी से कंफ्यूज मत करना। जो मैं बता रहा था, लोग कैलकुलेशन करने का एक खुराफाती तरीका यूज़ करते हैं। वो कैसे करते हैं कि वो ये सोचते हैं 200 रुपये का प्रोडक्ट आया, 200 रुपये मैंने फेसबुक को दे दिए, 100 रुपये मैंने शिपिंग में दे दिए, 100 रुपये मेरा ऑफिस का रेंट का सैलरी वगैरह खर्चा निकल गया, और 400 प्रॉफिट। जो लोग इस माइंडसेट के साथ आते हैं, ऐसे कैलकुलेशन करते हैं, उनके लिए यमराज दरवाजे पर ही बैठे होते हैं। यानी कि उनका बिजनेस कब निपट जाए कोई नहीं कह सकता, क्योंकि उनकी जो बेसिक कैलकुलेशन है वही गलत होती है। यूनिट इकोनॉमिक्स को अच्छे से समझो, कैलकुलेशन एकदम सही से करो, प्रिसाइजली। इसके लिए हमने इंडियन ई कॉमर्स प्रॉफिट कैलकुलेटर टूल भी डेवलप किया हुआ है। तुम गूगल पर जाकर प्रॉप्लिक्स सर्च करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा, उसको यूज़ करो और वहाँ से समझो कि अगर तुम एक प्रोडक्ट कितने का बाय कर रहे हो, कितने का सेल कर रहे हो, क्या ROS, क्या डिलीवरी परसेंटेज आ रही है, तो क्या प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। इंडियन ई कॉमर्स करते हुए इन चीज़ों की समझ होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। कुछ लोगों के लिए ई कॉमर्स बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, क्या रीज़न है, वो मैं अगली वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। बट फिलहाल इस वीडियो में मैं जल्दी मोटा मोटा आपको कुछ की पॉइंट्स बता देता हूँ। जॉब माइंडसेट वाले लोगों के लिए ई कॉमर्स बिल्कुल नहीं है। परसिवरेंस और डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस चीज़ को करने के लिए। इसलिए अगर तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन की कमी है तो भैया मत पड़ना इस चक्कर में। बिना प्रॉफिट के काम करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, नुकसान भी हो सकता है। सो देख लो, अगर तुम तैयार हो इस चीज़ के लिए तभी आना। बहुत सेफ खेलने वालों के लिए भी ये गेम नहीं है। थोड़ा करेज, थोड़ा लीप ऑफ फेथ की जरूरत हमेशा पड़ती है। नुकसान हो सकता है, वो तो मैंने तुम्हें पहले भी बता दिया। कमजोर दिल वालों के लिए भी ई कॉमर्स बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है। इसका डिटेल रीजन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जिन लोगों को स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, जिनको स्ट्रेस रिलेटेड हेल्थ इश्यूज हैं, उनके लिए भी ई कॉमर्स बिजनेस रिकमेंडेड नहीं है। तो अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हो तो आपको बहुत सोच समझकर ई कॉमर्स बिजनेस को कंसिडर करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है भैया कि कुछ भी करना, बट ई कॉमर्स करने आओगे तो अच्छे से सोच समझकर ही करना। लोगों के फैंसी शॉपिफाई के बड़े बड़े स्क्रीनशॉट्स देखकर या दुबई की फोटोएं देखकर, बड़ी बड़ी गाड़ियां लड़कियों को घुमाते हुए देखकर, इन सब वजहों से
गेम में मत पड़ना, वरना गेम बिल्कुल उल्टी भी पड़ सकती है। अब अगर ये बातें समझ में आ गई है और सुनने के बाद भी अगर तुम्हारा मोटिव बदला नहीं है, तुम स्टिल ई कॉमर्स करने में इंटरेस्टेड हो, तो कमेंट करके बताओ। मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि एक ई कॉमर्स शुरू करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, प्रॉफिटेबल और सक्सेसफुल बिजनेस कैसे बनाया जाए, उसके लिए क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। मीनवाइल इस चैनल की वीडियोस को बिंज वॉच कर लो, सारा रॉ एंड रियल इन्फॉर्मेशन है। अपन वो लोग बिल्कुल नहीं है जिनके खुद के बिजनेस का आता पता नहीं और दूसरों को बताते हैं कि भैया कैसे तुम करोड़ रुपए की कमाई कर सकते हो पर मंथ। अपन वो लोग हैं जो शॉपिफाई का स्क्रीनशॉट दिखा के बच्चों को ये नहीं बताते कि हाउ आई मेड 3 करोड़, हाउ आई मेड 5 करोड़। शॉपिफाई स्क्रीनशॉट कोई कमाई नहीं होती। हाउ आई मेड मतलब मैंने कैसे कमाए। और लोगों को ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जो सेल तुम्हारे शॉपिफाई पे दिखती है भाई, वो तुमने कमाई नहीं है। चाहे शॉपिफाई पे 2 करोड़ 5 करोड़ की सेल हो, कमाई प्रॉफिट को कहा जाता है। हाउ आई मेड का मतलब होता है कि कैसे मैंने कमाए, और कमाए मतलब प्रॉफिट कमाए, जिस चीज़ के बारे में तुम्हें कोई नहीं बता रहा है। तो अगर तुम किसी से ये चीज़ देख के इंप्रेस हो जाते हो कि ये बंदा इतने कमाता है उतने कमाता है, तो उससे पूछो भाई तुम्हारा ब्रांड क्या है। अगर कोई तुम्हें अपना ब्रांड बताता है, तुम देखते हो हाँ उसका ब्रांड बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत सक्सेसफुली आगे बढ़ रहा है, और वो कोई कोर्स सेल कर रहा है, तो डेफिनेटली तुम्हें वो कोर्स लेना चाहिए, सीखना चाहिए। लेकिन सिर्फ शॉपिफाई के स्क्रीनशॉट देखकर किसी के झांसे में मत पड़ जाना, क्योंकि वहां से तुम ई कॉमर्स कम सीखोगे और अपना कटवाओगे ज़्यादा। देखो, अपने को कोई कोर्स नहीं बेचना, अपनी रियल इंटेंशन बस यही है कि जो कुछ खुद इतने टाइम में सीखा है करते हुए, वो दूसरे लोगों को भी सिखाया जाए। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जिनके साथ भी आपको लगता है कि शेयर करने की जरूरत है, शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।